कौन आ गया। और जानकारी नहीं हो तो किचन के बल्कि बाथरूम में चले जाएंगे। इसलिए जब जिस जगह आए हो उस जगह की जानकारी सबसे पहला काम है। तो फिर प्रेम से बोलो नई विशारण्य धाम की जय, 88,000 ऋषियों की जय। जिस जगह आप आए हो ये नई विशारण्य है। नई प्लस आरण्य, नई कहते हैं धुरी को और आरण्य कहते हैं जंगल को। इस पृथ्वी पर 8 आरण्य है, यानी 8 जंगलों का सृजन है। जैसे हम जम्बू जाते हैं तो जम्बू का अरण्य है, हम बद्रीनारायण जाते हैं बद्री का अरण्य है, हम कुरुक्षेत्र जाते हैं कुरु अरण्य है, हम जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदा अरण्य है, जब हम सिंधु जाते हैं तो सिंधु का अरण्य है। इसी प्रकार से हम जाते जहाँ ब्रह्मा जी ने 99 यज्ञ किए वो उत्तला अरण्य है। हम नासिक जाते हैं तो दंडिका अरण्य है, और जब हम नई विशारण्य आते हैं तो ये गंगा अरण्य है। कौन अरण्य है? गंगा अरण्य। 8 अरण्यों में ये 8 अरण्य है। अरण्य उनको कहते हैं जैसे हम पहले, आज आप यात्रा कर रहे हो, पहले लोग यात्रा नहीं करते थे क्योंकि ये यात्रा धाम थे ही नहीं, ना गया थे ना मंदिर थे न मठ थे। पहले क्या था? ये 8 अरण्य थे। अपने बच्चों को राजपाट दे दिया, घर मकान दे दिया और जंगल में चले गए और भगवान का भजन किया, अपने शरीर का त्याग किया। जिसको बोलते हैं चतुर्पन में जो जाते थे आरण्य के लिए, संन्यास अलग होता है बाबा। गृहस्थाश्रम संन्यास वानप्रस्थ बोलते हैं, वानप्रस्थ बोलते हैं उसको। तो वानप्रस्थ था। इसी प्रकार से 3 लोक हैं। 3 लोक कौन है? पाताल, मृत्युलोक और आकाश लोक। 8 अरण्य हैं, 14 भुवन हैं, 7 पाताल हैं और 7 आकाशीय सृष्टि की रचना है। पहले 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 4 युगों में 4 तीर्थों की महिमा हुई। कौन कौन से? सतयुगे नई विशारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र और कलौ गंगा प्रोते। तो सतयुग में कौन तीर्थ हुआ? नई विशारण्य, जहां आप बैठे हुए हैं। और त्रेता में कौन सा हुआ? पुष्कर, जो राजस्थान में है। द्वापर में कुरुक्षेत्र, और कलयुग में कौन तीर्थ है? गंगा। इसी प्रकार से युगों में तीर्थ बोलते थे, जिस प्रकार से कलयुग में गंगा बोलती है। कलयुग में गंगा बोलती है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो गंगा क्या बोलती है? किसी भी नदी का जल आप रखकर रखो, जाकर खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जल आप 100 साल तक रखे रहो, खराब नहीं होता। ये प्रत्यक्ष है, कलयुग का प्रमाण है कि कलयुग का महातीर्थ गंगा है। इसी प्रकार से 4 पवित्र भूमियां हैं जिनका महत्व दिया गया है। जैसे बद्रिकारण्य, ये बद्रीनारायण, ये भगवान की देवभूमि है। अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है। मथुरा भगवान की राजभूमि है। और नई विशारण्य ये तपोभूमि है। जब मानव सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि की, तो संकल्प सृष्टि में सनक सनंदन सनत कुमार 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। बोले जाओ मानव सृष्टि उत्पन्न करो। बोले मेरे को तो भजन करना है। उनको श्राप हो गया, इतने बरस के रह जाओ, भजन करते रहो। फिर 7 ऋषियों को संकल्प सृष्टि में उत्पन्न किया। उनसे कहा मानव सृष्टि उत्पन्न करो। उन्होंने भी कहा मेरे को तो यज्ञ करना है। बोले आप यज्ञ ही करते रहो। फिर सौनकाद 88,000 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज मानव उत्पन्न होगा तो मानव के लिए हमको अनेकानेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। उसको खाने की भी जरूरत है, दवा की भी जरूरत है, अर्थ की भी जरूरत है। इनके लिए हमको ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पर जाकर हम अनुसंधान करें। ब्रह्मा ने 4 वेद जो ब्रह्मा के मुखारविंद से निकले, उत्पन्न हुए, वो 4 वेदों को लेकर सौनकाद 88,000 ऋषियों से कहा, चिंतन किया। तो ब्रह्मा जी के मन से एक ब्रह्म रूपी चक्र की उत्पत्ति हुई। जैसे 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, 11वीं मन इंद्री। मन को जागृत किया तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने कहा जहां इसका नई विशीर्ण हो जाएगा, ये स्वतः उस भूमि में अपने आप रुक जाएगा। वो चक्र को लेकर 88,000 ऋषि ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। वो ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे और हजारों साल हो गए उस चक्र के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते, परंतु उसकी गति कहीं नहीं रुकी है। जब कहीं नहीं रुकी तो वापस ब्रह्मलोक को जाने के लिए गंगारण्य में आया। गंगारण्य में आने से उस चक्र जो जहाँ वो ब्रह्मांड के ऊपर भ्रमण कर रहा था, और यहाँ पर आदिशक्ति माँ ललिता अम्बा उत्पन्न थी, जो त्रिकुट नाम के पर्वत पर बैठकर एक यज्ञ कुंड में यज्ञ कर रही थी। यहाँ माता का हृदय अंग है, यहाँ शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता का हृदय अंग है, इसलिए वो देवी
ललिता स्वरूप यहाँ पर बैठकर यज्ञ कुंड में हवन कर रही थी। जब ये चक्र वापस ब्रह्मलोक को जाने लगा तो उसका धुआं जो था उसकी नेमी में लगा, और नेमी में लगते ही उसने पृथ्वी को स्पर्श कर लिया, पृथ्वी की तरफ खिंचकर चला आया। उस चक्र ने कहा, उद्घोष किया, पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। कितना? 5 कोश, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये पवित्र भूमि तपस्थली है। इसका एरिया हो गया 252 किलोमीटर। 84 कोश की ये पवित्र भूमि हुई, और सोनकादि 88,000 ऋषि 84 कोश की भूमि में अपने अपने स्थान पर विराजने लगे। चक्र ने सोचा कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए वो यज्ञ कुंड में विसर्जित हो जाता है। विसर्जित होने से पृथ्वी का भेदन करता है, यानी काटने लगता है। जब 6 पाताल काट देता है, जब 6 पाताल काट देता है तो जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं। वहाँ से जहाँ से धुआं निकल रहा था, यज्ञ हो रही थी, वहाँ से जल निकलने लगता है। जब जल निकलने लगता है तो ऋषियों ने द्रव्य दृष्टि से देखा, ये जल कहाँ से निकल रहा है। देखा ये तो पाताल का भेदन कर रहा है। यदि 7 पाताल ने काट दिया तो जल और पृथ्वी का मिलन हो जाएगा, यह पवित्र भूमि जलमग्न हो जाएगी। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, बोले शक्ति को हम नहीं रोक सकते हैं, शक्ति को शक्ति ही रोक सकती है। यहाँ पर आदि शक्ति विद्यमान है, आप उनसे निवेदन करें। 88,000 ऋषियों ने माता से निवेदन किया तो माता ने 6.5 पाताल पे उस चक्र को रोक लिया। जब 6.5 पाताल उस चक्र को रोक लिया तो ऋषियों ने कहा, ये इतना पवित्र है, हजारों साल की खोज के बाद हमको ये पवित्र मिला, वो भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ। तो ये आज से ना तो इसमें कोई कुल्ला करेगा, ना दातुन करेगा, ना तो किसी प्रकार से, केवल यज्ञ पूजन स्नान के लिए ये उत्पन्न है। तो उन्होंने उद्घोष किया, नैमिषम पृथ्व्याम नैमिषम पुण्यम मकासेत तो पुष्करम चक्र तीर्थस्थि महाबाहु पाताल तल बिंदुवम। पृथ्वी का पहला तीर्थ हो गया। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय। ये पृथ्वी का पहला तीर्थ हुआ। तो ये पृथ्वी का पहला तीर्थ होने से सतयुग का तीर्थ हो गया। इसके बाद में मानव सृष्टि हुई, संभोग सृष्टि प्रारंभ हुई। यहाँ पर ऋषियों ने शोध किया, फिर मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा ने 75,000 वर्ष राज्य किया। कितना? 75,000 वर्ष। और 23,000 वर्ष मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में आकर तपस्या किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत बार उनसे निवेदन कर रहे थे, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। तो ब्रह्मा मनु महाराज ने कहा, मैं पृथ्वी का पहला पुरुष, पहली स्त्री, मैं भूपति हूँ, सूर्य मेरे यहाँ निकलता और मेरे यहाँ अस्त होता है, मेरी कोई कामना नहीं है। फिर वो तपस्या में लीन हो गए, 1 पैर 2 भुजा उठाकर। जब ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा, ये मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? तो भगवान नारायण ने आकर उनके हृदय में देखा तो उनके हृदय में भगवान राम की छवि थी। इसकी भगवान राम की छवि आकर राम के भेष में आकर मनु महाराज को दर्शन दिया। बोले अब तो निवेदन है, कुछ तो मांग लीजिए। उन्होंने कहा, देना चाहते हो तो अपने समान पुत्र दीजिए, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, मेरे समान दूसरा तो है नहीं, और अभी भी आपकी 2000 वर्ष आयु शेष है, इसलिए आप मेरे यहाँ निज निवास करें। आगे चलकर त्रेता आएगा और मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा, परंतु आपने नैमिषारण्य में तपस्या किया है, इसलिए इसका 4 गुना फल मिलेगा। मैं 4 अंशों के सहित आऊंगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान ने उनके यहाँ त्रेता में जन्म लिया, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। वही अयोध्या में आप दर्शन करते हो, वो भगवान राम का जन्म नैमिषारण्य में हो गया। यहीं पर महर्षि दधीचि ऋषि ने मानव जन कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया। जो अस्थियां होती हैं, जो दधीचि ब्राह्मण आपके क्षेत्र में रहते हैं, वो दधीचि ऋषि ने यहाँ आकर मानव जन कल्याण के लिए अपनी अस्थियां का दान किया, जिससे 3 वज्रों का निर्माण हुआ। 8ही हड्डी से वृत्तासुर नाम के दैत्य के लिए वज्र बनाया गया। गांडीव, सारंग और पिनाक, ये धनुषों का निर्माण हुआ महर्षि दधीच की अस्थियों से, और वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध हुआ। यहीं पर वेदव्यास जी आए, व्यास गुफा के अंदर महाभारत लिखी। महाभारत लिखने से उनको बड़ा दुख हुआ कि हमने लिखा तो ऐसा ग्रंथ लिखा जो घर में कोई पढ़ेगा भी नहीं, कोई रखेगा नहीं। महाभारत लिख डाली, लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे कि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी। उनको क्षोभ हुआ, बद्रीनारायण से चलकर पवित्र भूमि नैमिषारण्य में आए, और नैमिषारण्य में यहाँ विराजमान होकर वेदों का शोध किया। तो यहाँ पर 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का विभाजन किया। उपनिषद लिखे, उनके 5 शिष्य हुए, जैमिनी, पेल, अंगरा, वैशंपायन और सूत महर्षि। एक एक वेदों का ज्ञान दिया एक एक अपने शिष्य को, और सूत जी महाराज को 18 पुराणों का ज्ञान दिया।
जितने भी पुराण वेद व्यास जी ने लिखे वो सूत जी महाराज को ज्ञान दिया और निवेदन किया, ये पुराणों को कहाँ बांचोगे आप, किसको सुनाओगे? बोले इस पवित्र भूमि नैमिषारण्य को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सूत जी ने यहाँ सत्र किया, 88,000 ऋषियों के समक्ष 1,000 वर्ष तक यहाँ पुराणों का वाचन हुआ। सारे पुराण 1,000 वर्ष तक सूत जी महाराज ने यहाँ सुनाए। फिर सूत जी महाराज का यहीं वध हो गया बलराम जी के द्वारा, तो लोमहर्ष सूत जी यहाँ कर पुराणों का वाचन किया। वेद व्यास जी के परम शिष्य थे पुत्र सुखदेव जी महाराज, वो जाकर आपको परीक्षित को सुखदाल में भागवत देकर उनको मोक्ष प्रदान कराया। ये पवित्र भूमि नैमिषारण्य है, ये नाभि गया है। जैसे आप गया जाते हो तो वहाँ चरण पूजा है, ये नाभि गया है। 49 कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी, 49 कुल के पितरों का पेट भरता है यहाँ नैमिषारण्य में। आपके आने से, आपके दर्शन करने से, स्नान करने से, दान करने से आपके 49 कुल के पितृ प्रसन्न होते हैं। ये नाभि गया है। जैसे गया जाते हो तो चरण गया जी में है बिहार में, बद्रीनारायण में सर है और नैमिषारण्य में पेट है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्ति का केंद्र केवल नैमिषारण्य है। यहाँ 88,000 ऋषि, उनका दर्पण करके, याद करके, पूजन करके तो हमारा ऋषि ऋण मुक्त हो जाता है। 33 कोटि देवता यहाँ नित्यबद्ध निवास करते हैं वृक्षों के रूप में। ये जो वृक्ष है नैमिषारण्य में नारायण स्वरूप हैं, इसलिए उनका ध्यान करते हैं तो हमारा देव ऋण मुक्त हो जाता है। जब हम यहाँ तर्पण, स्नान, संकल्प करते हैं तो हमारा पितृ ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पर से बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। इसलिए यहाँ आए हो मन, वाणी, शरीर से आपके द्वारा कोई पाप न होने पाए। आपको देना नहीं है तो किसी की आलोचना भी नहीं करनी है। आप दो मत, किसी को मत दो। आए हो दर्शन करो, यात्रा करो, लेकिन आलोचना किसी की मत करो, क्योंकि यहाँ 4 गुना पुण्य मिलता है तो 4 गुना पाप भी मिलता है। इसलिए यात्रा करें प्रेम से। यहाँ ब्रह्म कुंड है, सूर्य निकलने से पहले गर्म जल मिलता रहेगा। जो जो सूर्य निकलेगा तो जल ठंडा होता जाएगा। यहाँ आदि गंगा गोमती है, यहाँ आदि गंगा गोमती है जो पृथ्वी का पहला जलाशय है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज पातालपुरी से स्वयं निकले हैं अहिरामर का वध करके। दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं। पांडव लोगों ने यहाँ 12 वर्ष तपस्या किया, पांडव किले के नाम से मशहूर है। यहाँ पर वेद व्यास जी की गद्दी और सूत जी की गद्दी है। यहाँ पर मनु महाराज ने तपस्या किया, वो तपस्थली है। बाकी तो यहाँ 252 किलोमीटर में है, 10 दिन लगते हैं। ये केवल 7-8 पॉइंट हैं आपके, जो आपके टाइम के अनुरूप यहाँ दर्शन होंगे। इनका 100 रुपये का किराया है एक आदमी का। ये नहाकर धुलाकर आपको लेकर यहाँ से जाएंगे और यहीं आपको वापस लेकर आएंगे। मैं कुंड तक चलूँगा, अपनी गद्दी वहाँ रहती है। मैं राजपुरोहित हूँ, हमारी गद्दी रहती है। वहाँ स्नान करो, आपकी इच्छा आवे तो 2 रुपये दान करो, नहीं इच्छा हो हाथ जोड़ो, टीका प्रसाद लगाओ और यात्रा करो। बोल नैमिषारण्य धाम की। और कोई वस्त्र पात्र लाए हो तो ब्राह्मण को दान करने वाला और जरूर अपने को देना। अरे पंडित साहब, बाहर में 3 व्हीलर है अपने।